मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक पागल डॉक्टर को देखते हैं जो एक लैब में था और वो एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है और उसने उस आदमी को बांधा हुआ था और एक डिवाइस भी उसके दिमाग में फिट की हुई थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके दिमाग से पाइप के जरिए वो एक लिक्विड निकाल रहा था। इसके बाद हम एक दर्दनाक सीन देखते हैं। वो पागल डॉक्टर उसके चेस्ट पर से काटकर उसके जख्म पर नमक डालता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और वो काफी चिल्लाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग ट्रिप पर आए हुए थे। उन फ्रेंड्स में एक लड़की टेलर जो प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात अभी तक अपने हस्बैंड निक से छुपाई हुई थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। टेलर की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे मॉर्फिन टैबलेट्स देती है। टेलर और निक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और टेलर को टैटूज बहुत पसंद थे। जैसे ही शाम होती है वो लोग घर जाने के लिए उस जगह से निकल जाते हैं और रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निक जब गाड़ी में पेट्रोल फिल कर रहा होता है तो एक लेडी उसके पास आती है और उससे हेल्प मांगती है। वो निक को बताती है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल आई है। तो वो निक से उसकी गाड़ी तक लिफ्ट मांगती है और निक उसे लिफ्ट देने के लिए एग्री हो जाता है। टेलर इस बात से खुश नहीं होती। वो निक को कहती है कि वो एक अननोन पर्सन को लिफ्ट दे रहे हैं जो कि सही नहीं है और वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है वो उनकी गाड़ी में स्लीपिंग गैस छोड़ देती है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं और जब उन सब की आँख खुलती है तो वो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं और वहाँ पर उनके अलावा और भी लोग थे और उन लोगों ने ही इन्हें यहाँ पर बांधा हुआ था। उनमें से एक आदमी टेलर की फ्रेंड का नेल उखेड़ देता है जिससे निक का फ्रेंड टोनी भड़क जाता है और वो खुद को आजाद करके उस आदमी को खूब मारता है और साथ ही निक भी खुद को छुड़ाकर उन लोगों से पूछता है कि वो लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब एक लड़का सैम कहता है कि वो लोग भी उन लोगों की तरह यहाँ लाए गए हैं और वो कुछ नहीं जानते और वही लड़का सैम उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वीडियो पर एक औरत उनसे कहती है कि वो सब लोग यहाँ कैद हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा और साथ साथ उन्हें टॉर्चर की परसेंटेज भी दी जाएगी। इन केस वो लोग 22 घंटों में 100% टॉर्चर कर लेंगे तो वो लोग आजाद होकर यहाँ से जा सकते हैं। उन सब प्रिजनर्स की नेक के पीछे एक डिवाइस लगाई गई थी जो उनके दिमाग से कनेक्टेड थी ताकि टॉर्चर की वजह से दिमाग में पैदा होने वाली केमिकल्स को वो इकट्ठा कर सके। वीडियो देखकर वो काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि यकीनन वो आपस में एक दूसरे को टॉर्चर करना नहीं चाहती थी। तब प्रिजनर सैम कहता है कि उन्हें तो ऐसा करना होगा और वो एक सजेशन देता है कि क्यों ना हर पर्सन 6% तक टॉर्चर बेयर करे 100% बनाने के लिए। तब उसकी इस बात पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। एक आदमी उस जगह से निकलना चाहता था और वो अपने पीछे लगी डिवाइस को हटाने की कोशिश करता है और ऐसा करने से उसे काफी तकलीफ होती है जिससे मीटर 2% तक चला जाता है। वो कैदी उस डिवाइस को निकालने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन फौरन उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि वो डिवाइस निकालना उनके लिए रिस्की है क्योंकि ऐसा करने से उनकी डेथ हो सकती है। वहाँ पर एक कैदी खुद पर टॉर्चर करवाने के लिए वॉलंटियर करता है जिससे सब कैदी उसे मारने लगते हैं और तकलीफ होने की वजह से मीटर 7% पर चला जाता है। लेकिन ये परसेंटेज उनके लिए काफी नहीं थी, उन्हें और ज्यादा परसेंट चाहिए थे तो वो सब लोग उसे एक टेबल पर लिटा देते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम तारा होता है वो बहुत सेल्फिश थी, उसे किसी की पेन से कोई गर्ज नहीं था तो वो उस कैदी के नेल्स निकाल देती है और उसकी टांग भी तोड़ देती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तब निक उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो कैदी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो लड़की तारा उसे बहुत ज्यादा अजियत दे रही और प्रिजनर को इतना टॉर्चर करने की वजह से परसेंटेज थोड़ी बढ़ती है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और स्टेबल नहीं लग रहा था। अब नेक्स्ट कौन होगा वो लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे और यकीनन कोई भी खुद पर टॉर्चर करवाने के लिए एग्री नहीं होता। तब टोनी की फ्रेंड एक प्लेट तोड़ती है और अपने ब्लेड से उस पर नंबर राइट करती है। सब अपने अपने हिस्से का एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और तब उन प्रिजनर्स में से पहला नंबर सैम का होता है और जब वो टॉर्चर होने के लिए अपनी शर्ट उतारता है तो उसकी बॉडी पर पहले से ही जख्मों के बहुत ज्यादा निशान थे जिन्हें वो बचपन की चोट कहकर बात को टाल देता है। टोनी एक बहुत ज्यादा गर्म इस्त्री सैम के पेट पर लगाता है और उसके नेल्स निकाल देता है जिससे उसे बहुत पेन होती है और मीटर थोड़ी परसेंटेज इंक्रीज करता है। टॉर्चर होने के बाद सैम रेस्ट करने के लिए एक सेपरेट रूम में जाता है जहाँ निक आता है और कंट्रीब्यूशन करने के लिए
उसे थैंक्स बोलता है। तब तारा निक को आवाज लगाकर बुलाती है क्योंकि सेकंड नंबर निक का ही था। दूसरी तरफ टेलर रो रही थी क्योंकि उसे निक की फिक्र हो रही थी। वो एक फीमेल प्रिजनर को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने अभी तक की बात निक को भी नहीं बताई। ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करना था। और तभी टेलर को याद आता है कि उसके पास तो वो मॉर्फिन टैबलेट्स हैं जो असल में पेन किलर थी। वो चुपके से निक के पास जाकर मॉर्फिन उसके मुंह में डाल देती है ताकि उसे पेन कम हो। फिर वो सब निक को टॉर्चर करते हैं और उसकी आवाजें सुनकर टेलर मुसलसल रो रही होती है। अब अगली बारी उसी फीमेल प्रिजनर की थी जिसे टेलर ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफी डर जाती है और मुसलसल रो रही होती है। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है लेकिन सैम उसे उस रूम से खींचकर ले जाता है और उसको भी टॉर्चर किया जाता है और मीटर अपनी परसेंटेज बढ़ाता है। टेलर निक को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर निक खुश हो जाता है और टेलर की ये बात तारा भी सुन लेती है और बाकियों को बताती है। तारा समझती है कि शायद टेलर टॉर्चर से बचने के लिए झूठ बोल रही है, जिस पर निक कहता है कि वो टेलर की रिप्लेसमेंट में जाएगा। तब टेलर उसे अपनी मॉर्फिन टेबलेट्स दिखाते हुए कहती है कि ये मैं उस प्रिजनर को दूंगी जिसे सबसे पहले टॉर्चर किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर बेयर कर चुका था। लेकिन तारा ऐसा करने के लिए नो कहती है कि मॉर्फिन कोई नहीं लेगा। तब निक वो टेबलेट उस प्रिजनर को दे देता है, जिस पर तारा उसे बातें सुनाती है। तो गुस्से में आकर टोनी उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और फिर टाइलर, टोनी और उनकी एक फ्रेंड्स बर्तन में पानी बॉईल करते हैं ताकि उसमें हाथ डुबोकर वो परसेंटेज को इंक्रीज कर सके। टेलर और टोनी अपने हाथ डुबो देते हैं लेकिन उनकी फ्रेंड से ऐसा नहीं होता, तो वो दोनों दोबारा से अपने हाथ डुबोते हैं जिससे उनके हाथ इस मर्तबा जल जाते हैं और तकलीफ होने की वजह से काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है। तभी तारा वहाँ पर आती है और एक नाइफ से टोनी को स्टैब करती है जिससे वो सारा गर्म पानी टोनी पर गिर जाता है। तारा टोनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी निक वहाँ आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब परसेंटेज 47 तक जा चुकी थी और वो सब लोग तारा को टेबल पर लिटा देते हैं क्योंकि वो उन सबको बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। वो सब उसे कहते हैं कि परसेंटेज की रेशो बढ़ गई है तो उसे अब ज्यादा टॉर्चर बेयर करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो एक नुकीले औजार से टोनी की फ्रेंड पर हमला कर देती है जिससे उसकी गर्दन की वेन कटने से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर टोनी तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन निक उसे ये कहते हुए रोक देता है कि अभी उन्हें उसकी जरूरत है। वो सब टोनी को कहते हैं कि वो तारा को टॉर्चर करे और उससे अपना बदला ले और फिर वो तारा से रिवेंज लेता है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। वो उसके दांत तोड़ देता है, उसके शोल्डर से काट देता है और बाद में उस पर एसिड गिरा देता है जिससे वो तकलीफ की वजह से काफी चिल्लाती है और परसेंटेज अब इंक्रीज होकर 84 तक पहुंच जाती है। अब उन्हें सिर्फ 16% चाहिए थी। तब निक उन्हें बताता है कि बचपन में उसकी कॉलर बोन टूट गई थी जिससे उसे बहुत पेन हुई थी। तो वो कहता है कि उन्हें 100% करने के लिए अपनी कॉलर बोन को तोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग एग्री हो जाते हैं और टोनी उन सबकी कॉलर बोन तोड़ देता है लेकिन टेलर की नहीं क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट। और बाद में निक उसकी बोन तोड़ देता है और तब पूरा 100% हो जाता है और उस औरत की वीडियो एक बार फिर प्ले होती है और वो उन्हें 100% करने पर थैंक्स कहती है और कांग्रेचुलेशन कहती है। वो बताती है कि एक मशीन के थ्रू उनके पीछे लगी मशीन्स को निकाल कर एक और मशीन के जरिए उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा और तब वो लोग बारी बारी उस इंस्ट्रूमेंट को निकलवा कर बाहर जाते हैं। जब टोनी बाहर निकलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाकर निक को बुलाता है और निक टेलर को अंदर अकेला ही छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि सैम ने टोनी समेत सबको मार डाला है और यहाँ पता चलता है कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सैम का है। दूसरी तरफ अंदर टेलर उसकी उसी प्रिजनर को उठाकर ले जा रही थी जिसे सबसे पहले टॉर्चर किया था। वो टेलर को बताता है कि मुझे इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता था कि ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन सबको ये बात एक कहानी लगती थी। तब टेलर उससे पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ मिला हुआ है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो सिर्फ जासूसी करने यहाँ आया था। दूसरी तरफ निक सैम के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। सैम कहता है कि उन लोगों की तरफ से उसे ऑर्डर्स मिले थे और वो उनके
बारे में कुछ नहीं जानता कि वो लोग कौन है और ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव क्या है। वो ये बात भी रिवील करता है कि ये लोग उनके 5th ग्रुप के मेंबर्स थे, यानी इससे पहले वो 4 ग्रुप्स के लोगों की जिंदगियों से खेल चुके थे। दूसरी तरफ जब टेलर और वो कैदी अकेले होते हैं तो वो डोर अपने आप बंद हो जाता है और बदकिस्मती से मीटर 0% पे चला जाता है। ये देखकर टेलर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद को टॉर्चर करने लगती है। दूसरी तरफ सैम जो कि एक बटन दबा चुका था जिसकी वजह से निक को कुछ होने लगता है। सैम उसे कहता है कि वो 10 मिनट तक मर जाएगा और निक ठीक वक्त पे एक नाइफ से उसे स्टैब करके मार डालता है। वो अपने डिवाइस निकालने के बाद मॉनिटर्स में देखता है कि टेलर समेत सब मारे जा चुके हैं और वो उस जगह का डोर तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर हमें कुछ अरसे बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ निक टेलर और अपने बाकी फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है और उसने टेलर की याद में बहुत सारे टैटूज भी बनवाए हुए थे। निक फिर से उस औरत को देखता है जिसने उन्हें फंसाया था और वो उसका पीछा करता है। रात को वो औरत फिर से एक विक्टिम लाती है लेकिन वो उसे ड्रॉप करके फौरन चला जाता है। तभी निक वहाँ आता है और उस औरत को मार के बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी में डाल कर ले जाने लगता है। अब वो ठान चुका था कि जिसने भी उसे और उसके फ्रेंड्स को फंसाया था वो उन सबसे बदला लेगा और यही ये मूवी